नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आयुर्वेद के एडवांस कार्यक्रम आयुर्वेद विज्ञान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपको आयुर्वेद की सही जानकारी देते आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से आयुर्वेद को अपना के आप अपने जीवन में जितने भी कष्ट हैं, आपके शारीरिक कष्ट जिसका समाधान आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है, उसका समाधान आपको आयुर्वेद के माध्यम से अवश्य प्राप्त हो सकेगा। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप चाहते हैं उसका समाधान हमारे इस मंच के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी को आयुर्वेद की अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है देश विदेश के जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव भारद्वाज जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं आज आपसे जो चर्चा करूंगी वो है लीवर सिरोसिस के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि जब हमारे जो दर्शक है इस समस्या से गुजरते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका नाम सुनते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और खासकर ये भी देखा जाता है कई बार उनको इसका मतलब ही नहीं पता होता है कि किस कारण से ये हुआ है। बस वो डर जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि बस अब हमारा जीवन यहीं रुक गया है। आज से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है। बेसिकली क्या है कि हम लोग जब भी कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर वो कई प्रकार की समस्या का समाधान बताते हैं, कोई निदान बताते हैं, कोई डायग्नोसिस होती है, पर उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। तो अभी वो ट्रीटमेंट नहीं होता तो इसलिए पेशेंट डरता है। पेशेंट इसलिए नहीं डरता है क्योंकि उसको ये लगता है कि वो लीवर खराब हो गया तो वो मर जाएगा। उसको ये लगता है कि क्योंकि लीवर खराब होने का किसी के पास इलाज नहीं है इसलिए वो मर जाएगा। ये उसके एक्चुअल डर का कारण होता है जिसकी वजह से वो डरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोज करो कोई भी आदमी किसी के पास जाता है या डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कह ही देना चाहिए कि उसके पास एलोपैथी में इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर वो इसका ट्रीटमेंट के नाम पे उसको बेचारे को काफ़ी समय तक दवाइयाँ खिलाता रहता है और सिरोसिस ऑफ लीवर बिगड़ के और उसकी मृत्यु होती है, तो इसका कारण उसका जो डर है वो वो पैथी है, एलोपैथी है, जिसकी वजह से उसको वो डर पैदा हुआ, जिसके अंदर उसका ट्रीटमेंट नहीं और वो इतना समय तक उसका इलाज कराता रहा। जी सर, अक्सर देखा जाता है जब ये लीवर सिरोसिस होता है तो इसमें पेशेंट इससे बचने के लिए बहुत सारे, यहाँ तक कि लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनका जैसा आपने कहा कि अंत में वो मर जाते हैं इसके कारण। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके कुछ सिम्टम्स होते होंगे जिसके अगर वो पहले से पता लग जाए हमारे दर्शकों को तो वो इससे बच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी मैं सिम्टम्स तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली सिम्टम्स से तो आपको ये ज्ञान हो सकता है कि कौन सी वाली बीमारी है आपको या किस प्रकार की बीमारी है। सिम्टम से आप बच नहीं सकते हैं। अगर किसी के पेट में पानी भर रहा है तो उससे पता चलता है कि उसको असाइटिस है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको असाइटिस है तो सिम्टम हमें पता चल गया, अल्ट्रासाउंड कराने से वो असाइटिस ठीक नहीं होगा। उसके लिए पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करना पड़ेगा। देखिए, एक समस्या है बहुत, आपने जैसे बोला कि लाखों रुपए खर्च करता है और अल्टीमेटली वो उसी बीमारी से मर जाता है। ये आपने अभी एक प्रश्न किया था जी। इसका आप थोड़ा सा समझिए कि बेसिकली होता क्यों है। क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर आप चिकित्सा व्यवस्था को देखेंगे तो यहाँ पर आपको जैक ऑफ एवरीथिंग मिलेंगे, मास्टर ऑफ नन। यानी कि जितने भी डॉक्टर्स आपको मिलेंगे वो स्पेशलिस्ट हर चीज के हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक से एक हॉस्पिटल मिलेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट उनके पास में है नहीं। जब ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर वो स्पेशलिस्ट हैं किस चीज के, पहले तो यही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो ट्रीटमेंट तो क्या करना है उन्होंने। यहाँ पर मैटर क्या हुआ कि आप किसी के पास गए, किसी को लीवर सिरोसिस हुआ, उसको पता चला खाना नहीं पचा, पेट में पानी भरा, वट एवर जो भी उसको इस तरह की समस्या हुई, वो एक डॉक्टर के पास गया या हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी एंडोस्कोपी कर दी, वहां से उसको कह दिया आप ये मेडिसिन खाते रहो, डायरेटिक्स दे दिए पेशाब के लिए, उसको यूरिन आता रहा, धीरे धीरे उसका लीवर डिटीरियरेट होते होते वो 100% डैमेज पे पहुंच गया। उसको शुरू से कहते रहे इसका इलाज नहीं है, फिर उसको दवाइयां देते रहे, 5-10 साल बेचारा दवाई खा के, 2-4 साल जैसी इसकी लाइफ है खाकर, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जब उसका 100% लीवर डैमेज हो गया तो फिर वो स्वर्ग सिधार गया। फिर कह दी इसका वर्ल्ड में कोई इलाज ही नहीं है। जब वर्ल्ड में इलाज नहीं तो लीवर का हॉस्पिटल किस लिए, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोले हुए लीवर के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा रखे हैं और ट्रीटमेंट उनके पास में किसी चीज का है नहीं। तो पेशेंट का टाइम बर्बाद ना करो, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह का करके आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब आयुर्वेद में लीवर ठीक हो सकता है तो अननेसेसरी आप उसको अपनी पैथी में उलझाकर उसकी जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है ना उसका।
तो संजीव जी, जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद में इसका इलाज है, तो क्या जो हमारे दर्शक अभी तक सोच रहे थे कि इसका इलाज नहीं हो पा रहा है और हमने इतने सारे पैसे लगा दिए हैं, तो क्या इसका इलाज हो सकता है? इसका इलाज हो ही देखो आयुर्वेद में सकता है। इसका इलाज आयुर्वेद के अलावा और कहीं हो नहीं सकता है। ऐसे तो पता नहीं कितने मरीज हैं। आप मेरी वेबसाइट है वैद्यश्री.com, उस पर जब आप जाके सर्च करेंगे तो जितने भी मरीज ठीक होते हैं उन सबका हम अपलोड करते हैं, तो उसमें फिर होगा। मैं अभी आपको एक पेशेंट है, अभी उससे उसका एक बाइट आपको दिखवा देता हूँ जो अभी बिल्कुल रिसेंटली ठीक हुआ है, फिर उसके बाद में उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं उस पेशेंट की पहले आप देखिए कि वो ठीक हुआ है, किस प्रकार से उसकी क्या विचार है इस बारे में। मेरा नाम गौरव त्यागी। बीमारी जो है मेरी थी लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर जी। कब से था आपको ये सिरोसिस ऑफ लीवर? ये मेरे को जो है जनवरी 2012 में पता चला। आप त्यागी से कुछ अल्कोहल वगैरह भी इंटेक करते थे, किस कारण से हुआ था ये? डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया ILBS के डॉक्टर ने, उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस सी की वजह से मेरे को हुआ है, बाकी मैं अल्कोहल भी लेता था। हेपेटाइटिस सी भी है आपको? जी। अच्छा जी। अभी आपका जो था, जो आपको सिरोसिस ऑफ लीवर ILBS में आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया इसके लिए? इसके लिए मैंने ILBS में सर गंगाराम में और मेदांता में डॉक्टर सोइन के पास, और चेन्नई में ग्लोबल हॉस्पिटल मोहम्मद जो है रिले खान के पास में। अच्छा, तो वहां से क्या रहा आपका, क्या आगे स्थिति बनती गई आपकी? सभी जो है डॉक्टरों ने मेरे को जो है ट्रांसप्लांट के लिए जो है बोला था। अच्छा, तो ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। अब आपका जो है लीवर जो था उस वक्त में कितना डैमेज था जब आपने हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू कराया था? जब मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कराया था उस समय मेरा जो है लीवर 90% अबव जो है डैमेज था। तो आपको कैसे पता चला इसके लिए? इसके लिए जो है एक फाइब्रोस्किन की रिपोर्ट जो है चेक कराई गई थी। अच्छा, 75 था, इसका मतलब आपका तकरीबन 95% डैमेज था उस वक्त? जी। अब मेरी जो रिपोर्ट आई है ये आई है 26.4%। तो देखा दर्शकों आपने कि किस प्रकार से आयुर्वेद में हर असंभव बीमारी का इलाज है, जिसको आप तक अभी सोचते हैं कि पैसे के माध्यम से ही हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। सर, जैसे कि अभी हमारे एक दर्शक ने बताया कि आपकी दी गई आयुर्वेद दवाइयों के माध्यम से उनकी जो बीमारी थी, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब वो ठीक हो गई। सिरोसिस ऑफ लीवर बेसिकली इसको आपको थोड़ा साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। अब वहां पर रिजुविनेशन नहीं होती मिस्टर त्यागी की, जैसे कि अभी उन्होंने अपना बताया। अब उनका वो रेगुलर ट्रीटमेंट, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रीटमेंट लिया, और इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद उनका लीवर जो 10-20% डैमेज लेके गए थे वो 100% डैमेज हो गया। ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया उनको पूरे वर्ल्ड में। तो पैसा और वो सब नहीं है मैटर। ये है कि ये जरूरी नहीं है कि विज्ञान को या कोई जो अगर सपोज करो करता है, कोई रिसर्च करता है, तो वो आउट ऑफ इंडिया ही हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है, कहीं ना कहीं पहली बार कोई रिसर्च होती है तो यहाँ हो गई, तो उसमें कोई इतना विशेष बात नहीं है। और ये मेरे लिए ईगो का नहीं, प्राउड का विषय है कि अगर सपोज करो कि मैं किसी बीमारी को ठीक कर पाता हूँ। अब जैसे आप उसकी बात करते, मिस्टर त्यागी बात कर रहे थे, उनका लीवर खराब था, लीवर इस तरीके से हुआ। अब आप उनकी रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट है उनकी, या उनका 75 था। ये हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर वैद्यश्री.com, उस पर अपलोड है, आप चाहें तो उस पर जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में जब दोबारा उनका कराया गया रिजुविनेशन के बाद में, 8 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद में, तो इट वाज 26.4 एट दैट टाइम। दैट मीन्स कि पहले उनका 100% डैमेज था, जो ट्रीटमेंट के बाद में तकरीबन 28.4 के आसपास, 28% के आसपास डैमेज रह गया था। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ जब वो दोबारा हॉस्पिटल गए तो उनका 18.5 रह गया। ये ILBS की रिपोर्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइल साइंसेज की। ये 18.5 रह गया। इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन 80% से प्लस उनका लीवर इंप्रूव कर गया। तो ये आपके सामने एक पेशेंट है। ऐसी दूसरे पेशेंट है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही है, ये दूसरे पेशेंट है। अब समय का अभाव है तो ज्यादा तो दिखा नहीं सकते हैं, बट ये दूसरे हैं। इनका यहाँ पर 61.5 आ रहा था, तकरीबन 90% लीवर डैमेज था। उसके बाद में अब ये नेक्स्ट के अंदर जब कराया गया है तो 35.8 आ गया 6 मंथ्स के बाद में। तो इनका भी लीवर रिजुविनेट हुआ। इनकी रिपोर्ट चाहें और इनकी वीडियो चाहें तो वैद्यश्री.com वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। तो ये रिसर्चेस का एक प्रोसीजर है बेसिकली, कि डायग्नोसिस आपने कराया और हमने किसी मेडिसिन को कराया कर दिया। पर मैं वही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली लोग भ्रम में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं बड़ा हॉस्पिटल है, आपने बोला पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए वो खर्च करते हैं, लाखों 50,000 रुपए बर्तन बिक जाते हैं बेचारों के, घर तक बिक जाते हैं यस, इन ट्रीटमेंट। और अल्टीमेटली वो किनके पास पहुंचते हैं? जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन, जिनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, जिनके पास में केवल ये है कि ये गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रो का उनको जी भी नहीं आता, लीवर का उनको एल भी नहीं पता, और वो वहां पर करते हैं ट्रीटमेंट, वो स्पेशलिस्ट वो लीवर के हैं। तो बड़ी हंसी आती है, मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मुझे जोक लगता है अगर मैं किसी की इस तरीके से देखता हूं ना, कि एक व्हाइट कोट पहन के एक आदमी चश्मा लगा के खड़ा हुआ है और एंड ऑफ द डे वो कहता है ये है वो है, और वो मरीज को जाती कहता है इसका तो इलाज नहीं है।
जब इलाज ही नहीं तो आप डॉक्टर किस चीज के हैं, मुझे आप बताइए ना। और ये बातें वो तब कहते हैं जब वो मरीज से बहुत सारे पैसे ले चुके होते हैं। लेकिन एट द एंड पेशेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जब ये अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जब इन्हें कोई फायदा नहीं होता, तभी आखिर में जाके आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। और आयुर्वेद का देखिए आप, आयुर्वेद में इतना लास्ट में पहुंचने के बाद भी पेशेंट वहां से रिकवर कर रहा है, तो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि मतलब लोग तो चलो जितनी भी जो भी करते हैं वो तो बेचारे अनजान है, लेकिन जो जानकार है, जिसको पता है कि मेरे पास में इलाज नहीं है, वो उनका पैसा रुपया उनका समय सब बर्बाद करने के बाद में उनको अच्छे से कर देता है। आप किसी अस्पताल में चले जाओ, आप उनको बोलो लीवर का ट्रीटमेंट है, कहेंगे नहीं है। लीवर का तो वर्ल्ड में ट्रीटमेंट नहीं है। किडनी का ट्रीटमेंट है कि किडनी का तो ट्रीटमेंट ही नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। किसी और चीज का ट्रीटमेंट है, खांसी का ट्रीटमेंट है क्या, इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। जब ट्रीटमेंट ही नहीं है तो आप स्पेशलिस्ट किस चीज के हो, हॉस्पिटल खोल के क्यों बैठे हो, किसने लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इंडियंस को गिनी पिग कहा जाता है। गिनी पिग का मतलब वो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो मेडिसिन बैन है वो इंडिया के अंदर आज भी दी जा रही है। ब्रूफेन दवाई पूरे वर्ल्ड के अंदर बैन है, वो आज भी मैं देखता हूं लोगों के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी होती है। पेन किलर है जो किडनी को भी फेल कर रही है, लीवर को भी फेल कर रही है, कोई उसके ऊपर कहने वाला नहीं है। खूब इनके ऊपर दवाइयों का एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, रिजल्ट एक का नहीं आ रहा। खुशी की बात यह है इतना करने के बाद भी इतनी लोग जान से जा रहे हैं, इतना लोगों का घर बार पैसा सब बर्बाद हो रहा है, एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो है। तो इस ऐसी जीरो रिजल्ट के लिए लोगों को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराने की क्या जरूरत है। जो चीज ठीक हो सकती है, आप ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हो, 50 लाख करोड़ों रुपए की आप बातें करते हो। अगर यहाँ पे नहीं होता तो विदेश तक चले जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। कितने लोग हुए पीछे, एक वो सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, एक दूसरा कोई नेता था बॉम्बे का, उसकी डेथ हुई, उसको लेके गए, लीवर उनका भी खराब था, 1-2 महीने के अंदर ही चले गए। किसका इनसे किसका ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ? एक का भी नहीं हुआ। ट्रांसप्लांट सक्सेस होता ही नहीं है तो होगा कहां से? तो चाहे वो कोई पैसा खर्च करे चाहे नहीं पैसा खर्च करे, जो लोग ट्रांसप्लांट की सोचते हैं लीवर खराब है, एक बार वो अपने आसपास के 10,000-20,000 लोगों का सर्वे कर लें कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया और वो आज तक जिंदा है, तो उनको इसकी सच्चाई का पता चलेगा। ऐसे क्या, ऐसे बोलते रहने से कुछ थोड़ी ना होता है। हम कह रहे हैं कि नहीं ट्रांसप्लांट कराना चाहिए तो ठीक करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो मैं तो रास्ता दिखा रहा हूँ, ये देखो आपके सामने रास्ता पड़ा है। अब इसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो फिर विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। अब कोई मरने को तैयार है, काली सर पे किसी के नाच रहा है, तो उसको मेरी बात कहाँ समझ में आएगी इतनी जल्दी। जी बिल्कुल। सर जैसे कि हमने अभी बात की कि बहुत सारे अंग्रेजी दवाइयां लाते हैं, बहुत सारे पैसे भी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद अगर वो दवाइयां स्टार्ट करते हैं तो ये जो लीवर सिरोसिस है इसमें कितने वक्त तक टाइम लगता है सही होने में? देखिए डिपेंड करता है, अब टाइम तो कहा नहीं जा सकता। मैं बोलूँ कि 6 महीने लगते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्ट ऐसी भी है जिनका 6 मंथ के अंदर 50% लीवर क्योर हुआ, ऐसी भी होंगी जो 6 मंथ के अंदर 15-20% भी क्योर हुआ होगा, ऐसी भी हैं जिनके 6 मंथ के अंदर कितना ज्यादा फर्क आ गया, 18% केवल लीवर डैमेज रह गया। तो इट इज नॉट ऑल अबाउट टाइम ड्यूरेशन बेसिकली। अब आपको वहां पर कितना क्या टाइम लग रहा है, मैटर ये है कि मैं साल भर का टाइम बोलूं, अब 1 साल के बाद में किसी पेशेंट का 50% ही लीवर कवर हो तो वो इलाज छोड़ थोड़ा देने वाला है, वो तो उसको कंप्लीट करेगा। अब 6 महीने की जगह साल लगे या 2 साल लगे, मैटर ये कि क्या उस चीज का ट्रीटमेंट है कि नहीं है। तो जो मिथ फैला के, जो भ्रम फैला के लोगों से पैसे ऐंठने की विद्या जो करी जा रही है कि हाँ जी चलो जी अपना ट्रांसप्लांट करा लो, वो करा लो, अस्पताल में एडमिट कर दो, उसका बेचारे का 10-20% लीवर वो खराब लेके गया, उसका 100% कर दिया। तो वो जो चीजें करी जाती है, मैं तो वो चाहता हूँ कि लोगों का थोड़ा सा आंख खुले, उनको समझ में आए कि इस संसार के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो अनअवेयर है। तो मेरा पर्पज वो है बेसिकली। अब वो कितने समय में ठीक होगा, क्या होगा, मैं कह रहा हूँ चाहे वो 1 साल में ठीक हो चाहे वो 5 साल में ठीक हो, मैटर ये कि खराब हुआ और ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो खराब हुआ तो वो स्वर्ग ही सिधारना उसके लिए अब लास्ट उसका शमशान घाटी उसका रास्ता है, ऐसा नहीं है। ये गलत है, ये जो सोच बना दी जाती है, इतना नेगेटिव कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट उनके पास है नहीं, अब उनके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर सपोज करो आया तो वो अपना इस तरह की नेगेटिव बातें करते रहते हैं, पेशेंट डरता रहता है, वो अपने बेचारा घर बार बेचता रहता है, पैसे देता रहता है, इतनी सी। जी बिल्कुल। तो उसका ऐसे भ्रम में फंसने की मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत है। फिर भी अगर किसी को अगर फंसना ही है तो फिर तो कोई क्या कर सकता है। जी बिल्कुल। सर ऐसा हो सकता है कि हमें जो लीवर अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आ रही है, डैमेज हो रहा है, तो हमें इनिशियल स्टेज पे पता लग सके? हाँ इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है। लीवर के अल्ट्रासाउंड होते हैं, किसी भी चीज का अल्ट्रासाउंड हुआ, लीवर उसमें खराब है, पेट में तनाव रहता है पेशेंट को, तो उसको आइडिया लग जाता है कि मेरे को वहां पर लीवर मेरा खराब चल रहा है यहाँ पे, या पेट में पानी भर जाता है, असाइटिस बोलते हैं उस कंडीशन को, तो वहां पता चल जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन है, किसी को एसोफेजियल वेरेसिस है, खून की उल्टी आ गई, कुछ कंडीशन है जिसके अंदर आपको पता चल सकता है कि डायग्नोसिस के बाद में लीवर फंक्शन टेस्ट है, किसी का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। जरूरी नहीं कि हर सिरोसिस ऑफ लीवर में बिलिरुबिन बढ़ाई हो, ऐसा भी नहीं है। किसी का पीलिया बढ़ भी सकता है, किसी का पीलिया नॉर्मल भी रहेगा तो भी लीवर खराब हो सकता है जी। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हार्ड एंड फास्ट यही है कि ये लीवर फंक्शन टेस्ट। हाँ ये है कि ओटीपीटी जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, वो तो पक्का बढ़े मिलते हैं इसके अंदर, वो तो कंफर्म है। अगर सिरोसिस ऑफ लीवर होगा तो ओटीपीटी तो पक्का बढ़ा मिलता है, एसजीओटी और एसजीपीटी। तो बाकी कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा डाइजेशन है,
देर से पता चलता है, क्योंकि जब तक एक आदमी यहाँ पर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हिंदुस्तान के अंदर कि हर साल या 6 महीने में कोई अपने डायग्नोसिस कराने जा रहा है जी। यहाँ तो जब बीमार होकर बिस्तर पे लेट लेता है तभी उसको कहते हैं भाई अब इसका टेस्ट कराओ, तो पता चलता है कि अब इसको बीमारी हुई है, तो पता कैसे चलेगा उसके अंदर। जी, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई सब स्पेसिफिक रीजन होता है जो अगर हम उसे इग्नोर करें या उसे अवॉइड करें खाने पीने को, तो ये हमें होने से बच सकते हैं हम इससे? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि शराब पीने से ठीक लीवर खराब होता है, इनकी थ्योरी कहती है एलोपैथिक वालों की। वो कह रहा है जी वायरल इन्फेक्शन से होता है। अब 8 साल का बच्चा मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, 1.5 साल का बच्चा आ रहा है, उसने कहाँ शराब पी? एक लेडी आ रही है जिसका लीवर खराब है, अब उसने बेचारी ने कभी देखा नहीं है कि शराब की बोतल कैसी होती है, अब उसका लीवर खराब है। तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी आप किसी चीज के ऊपर ब्लेम करते रहो आपका और निजी शराब पी रहे हैं लीवर। मैटर ये कि शराब एक कारण है लीवर खराब होने का, लेकिन ये नहीं कि केवल शराब ही एक कारण है कि जिसकी वजह से लीवर खराब होगा, जो शराब नहीं पीता उसका लीवर खराब नहीं होगा। तो प्रिकॉशंस आप कैसे ले सकते हो? प्रिकॉशन आप कैसे लोगे? अब आप अगर आप अल्कोहल नहीं भी ले रहे हो तो भी लोगों का लीवर खराब हो रहा है। अब इतना केमिकल है, कोई पेन हुआ, पेन किलर दे दिया, स्टीरॉइड्स दे दिए, क्या कर रहे हैं वो? लीवर ही खराब करेंगे। इतना नशे की दवाइयां जा रही हैं आपके अंदर, बिना नशे के दर्द थोड़ा बंद होता है। नशे की दवाइयां सब ये सब बताते नहीं है ये लोग। तो इतना नशे की दवाइयां देने के बाद में लीवर खराब हुआ, किडनी खराब हुई, उसका इनके पास ट्रीटमेंट नहीं है। बेचारा मरीज परेशान, दर्द के लिए गया था और बड़ा ही समझ लीजिए कि जान से हाथ धोके उसको बीमारी से पीछे छुड़वाना पड़ा। तो ऐसा इलाज का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर किसी का भी लीवर आस पड़ोस में भी खराब है तो उसको जाके आपको बताना चाहिए, कन्वेंस करना चाहिए कि आप जाके इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें एज सुन एज पॉसिबल, बजाय इसके। हालांकि 100% लीवर खराब था, वहां से भी कवर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% लीवर खराब होने की इंतजार करें कि 100 ही खराब होगा तभी आयुर्वेद में जाएंगे। तो फिर तो मतलब हमें इनिशियल स्टेट पे जाके भी आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। कायदा तो देखो यही बनता है। अब कोई अगर कहेगा नहीं जी मैं तो पूरा ही लीवर खराब करने के बाद ही अगर जाऊंगा ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो फिर तो अब ऐसे तो व्यक्ति को क्या ही उपाधि दी जा सकती है। जी सर, आपने जैसे अभी यहाँ बताया पेन किलर की बात, हरकत तो बिल्कुल हर बात पे पेन किलर लेना, हल्का सा बुखार हुआ डॉक्टर के पास क्यों जाना, पेन किलर ले लेते हैं। तो क्या ये इतना ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए? पेन किलर है, एंटीबायोटिक्स है, कौन सी ऐसी इनकी मेडिसिन है जो साइड इफेक्ट नहीं करती? एक मेडिसिन आप उठा के देखो 100 साइड इफेक्ट है, ट्रीटमेंट एक का भी नहीं है। तो यूजलेस है, मतलब अननेसेसरी आपने एक ऐसी चीज लोगों को दे दी जिससे कि वो बेचारे आज अपनी जान से हाथ धोते फिर रहे हैं। आपने इलाज तो किसी चीज का दिया नहीं, बीमारियां 1001 दे रखी हैं। तो इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके, अगर किसी का भी लीवर खराब है, अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको इमीडिएटली संपर्क करना चाहिए, अपॉइंटमेंट ले और अपना आके मिले, बजाय अपना समय बर्बाद करे कि अपना पूरा जिस वक्त में उसको लगे कि हाँ जी अब तो मेरा बिल्कुल ही लीवर खराब हो गया, अब मुझे तो अब मेरे टाइम पूरा हो रहा है, तो उस वक्त में वो आयुर्वेद के दर्शन करे। तो वहां पर तो फिर क्या आयुर्वेद करेगा और क्या वैद्य जी करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली समय पे आपको आना है। ये नहीं कि समय बर्बाद करके उसको बिताकर लोगों के भ्रम में फंस के ट्रांसप्लांट दुनिया भर की स्टोरी सुनकर, ऐसा नहीं करना। आपको जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको लगे लीवर खराब है, डायग्नोसिस के अंदर आ गया, अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लो, बात ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके। जी बिल्कुल दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार संजीव जी ने अभी आपको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसों के चलते कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कराएंगे, यहाँ नहीं हो रहा तो हम विदेशों में जाके ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारी जो लीवर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दर्शकों ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पैसा फूकते रहते हैं, पैसा लगाते रहते हैं, लेकिन आपकी जो लीवर की प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपके लीवर में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो आप संजीव जी से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप दिल्ली में नहीं रहते हैं या आपको लगता है कि आप संजीव जी से संपर्क नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं सकते हैं, तो आप ईमेल के थ्रू भी अपनी रिपोर्ट संजीव जी से दिखा सकते हैं। संजीव जी आपको जरूर गाइड करेंगे, क्योंकि उनका माध्यम यही है कि आपको अवेयर करना और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां, आपको शारीरिक रोग है, कष्ट है, उसे दूर करना आयुर्वेद के माध्यम से। सर जैसे कि अभी हम आयुर्वेद के बारे में ही बात कर रहे हैं और मैं दर्शकों को ये बताया है कि आयुर्वेद में हर चीज का पॉसिबल इलाज है अगर वो टाइम पे हमें दिखाए। कई बार ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग अवस्था में चले जाते हैं तो बोलते हैं अब तो हमारा टाइम बहुत नजदीक आ गया, अब हम आयुर्वेद की दवाइयां लेके क्या करेंगे, बस टाइम ही नजदीक आना, चले ही जाना है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्या उस समय भी उन्हें स्पेसिफिक बच सकते हैं यदि वो टाइमली इलाज कराते हैं? तो ये बिल्कुल मैडम, देखो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी आदमी अगर कोमा के अंदर है तो आप उसको क्रियाक्रम
गर्म नहीं कर दोगे। उसके लिए आपको जब तक सांस है तब तक आस है। ट्रीटमेंट की जगह तो ट्रीटमेंट ही है। बीमार आदमी को ये तो मतलब नहीं कि अगर किसी को बीमारी होगी तो आप उसको मरने के लिए, कई बार वो दर्शक खुद ही सोचते हैं कि अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। राइट, वो फिर उसकी सोच हो सकती है, किसी एक आदमी की सोच हो सकती है। अदरवाइज बीमारी से कोई नहीं मरना चाहता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उस तड़प तड़प के, क्योंकि बीमारी के बाद मृत्यु इमीडिएटली नहीं है। बीमारी से मृत्यु के बीच का बड़ा लंबा रास्ता है, जिसमें उसको बिस्तर भी देखना पड़ता है, टॉयलेट बाथरूम भी बिस्तर के ऊपर देखना पड़ता है, उसके घर वालों का बिहेवियर भी देखना पड़ता है, खून की उल्टियां करता है, उसको लोगों को हाथ में उठानी पड़ती हैं, पेट में पानी भरता है, रात रात भर उसको नींद नहीं आती, जब वो उसको निमोनिया हो जाता है, फिर उसकी सांस नहीं आती। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उसको सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आज बीमार हुआ तो कल मर जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बीच का बहुत लंबा सफर है। उस लंबे सफर पे ना जाना पड़े, उसके लिए उसको ट्रीटमेंट की जरूरत 100% है। क्योंकि मेंटेनेंस जो होती है ना, आदमी परेशान मेंटेनेंस से होता है। जब उसको रेगुलर उसके बच्चों को लेके अगर उसको भागना पड़ रहा है, या वो कोई आदमी अपने बच्चे को लेके लगातार अस्पताल भाग रहा है, या इस तरह का जो मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर है, जिसमें उसकी जेब भी खाली होगी और फिजिकली भी वो हरास होगा, उससे वो ज्यादा थकता है। बीमारी और उसका इलाज तो है ही, वो तो जो भी है, लेकिन ये चीजें ज्यादा परेशान करती हैं कि आधी रात को उठाया और उसको लेके भागे। और इसका जो इलाज मैंने आपको बताई दिया है, इसका ये ट्रीटमेंट का मोड भी बता दिया है। बाकी ज्यादा जानकारी है, हमारी नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। जो लोग इसके बारे में और समझना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर वो सर्च करें वैद्यश्री.com। जितने भी पेशेंट किडनी के, लीवर के ठीक होते हैं, उनका रेगुलर हम लोग अपडेट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। बाकी जो भी मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, जो नहीं मिलना चाहते हैं वो फिर अपना कोरियर के थ्रू अपनी मेडिसिन को मंगा सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर यही है कि जो भी हमारी ईमेल आईडी चल रही है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स मेल कर दें। कंसल्टेशन फी होती है, ऑनलाइन कंसल्टेशन फी, वो डिपॉजिट करके मुझसे बात कर सकते हैं। लाइक जी बिल्कुल। संजीव जी, ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहा हो, जैसे अभी हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर, किसी को लीवर की कोई प्रॉब्लम है और इसके साथ वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहा है और उसके साथ कोई अन्य बीमारी भी उसके अंदर है, सपोज के लिए उसको बार बार फीवर आता है या बार बार जुकाम वगैरह होता है और वो अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करता है, तो क्या वो नुकसान कर सकता है उसे? जरूरत ही नहीं है ना उसको अंग्रेजी दवाइयों के सेवन की। मुझे समझ नहीं आती, जब हमारे पास आयुर्वेद में हर चीज का इलाज मौजूद है। अभी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाते हैं, 2000-2500 रुपए का इंजेक्शन देते हैं। मैंने अभी एक मेडिसिन इसकी आयुर्वेद की निकाली है, इसके अंदर शायद 15-20 पैसे पर डे की उसकी कॉस्ट आती है, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट उसका मैंने कम से कम 100 लोगों पे ट्राई किया, 100 के 100 लोगों का ल्यूकोसाइट काउंट कम हुआ। इंद्रवारुणी बोलते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अगर कोई फीवर हो गया तो आपको क्रोसिन ही खाना है। आपको बहुत सारे, हमारे पास में 1001 ऑप्शन है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है एलोपैथी की मेडिसिन खाने की। वो एलोपैथी की मेडिसिन खा के तो लीवर खराब हुआ है, अब उसके बाद में फिर अगर आप वही खाते रहोगे तो फिर तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। अब एक आदमी जबरदस्ती अगर अपने गले में फांसी लगाएगा, उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो ऐसे कई सारी बातें होती है जो हमारे दर्शक नहीं जान पाते हैं आयुर्वेद के बारे में, लेकिन उम्मीद है कि आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दूर भी हो गई होंगी और जितनी का भी समाधान हुआ होगा। जी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनको नहीं जानने को मिलेंगी। बिल्कुल, कंफ्यूजन होती है, वो नहीं, मिथ्स हैं, लोग परेशान हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें समय के अभाव के कारण कार्यक्रम को तो यही विराम देना होगा। बिल्कुल। स्टूडियो में आने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 5वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है 09871461610 और 01148070707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashree.com।